जोमेटो ना खुद का रेस्टोरेंट है ना खाना बनाता है, 7,079 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू। ओयो ना खुद का घर है ना कोई बिल्डिंग है, 5,464 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू। रैपिडो ना खुद का बाइक है बट स्टिल 443 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू। फ्लिपकार्ट ना खुद का स्टोर है ना खुद का सामान, 56,013 करोड़ का रेवेन्यू। और ऐसे कई हजारों कंपनी या स्टार्टअप आपको मिल जाएंगे जो एक यूनिक आइडिया के साथ करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें वो सारे स्टार्टअप है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि एक स्टार्टअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी जानना चाहते हैं कि एक स्टार्टअप कैसे बनता है, स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्टार्टअप की जो नींव है वो कैसे रखी जाती है, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप आइडिया कैसे सोचा जाता है, स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, आपको कितने टीम की जरूरत पड़ सकती है या फिर आप अकेले इसे कर सकते हो या नहीं, स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, स्टार्टअप के लिए फंड कहां से लाए, मार्केटिंग, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, और लास्ट में हम बात करेंगे अपस्केल एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना और इस वीडियो को पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि वीडियो में खो ना जाओ। तो मेरा नाम सुब्रत दास है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गबरू एजुकेशन। चलिए सबको एजुकेट करें। तो पहले हम जान लेते हैं स्टार्टअप क्या होता है। कोई भी कंपनी या बिजनेस जो शुरुआती स्टेज में होता है और उसे एक इंसान या एक से ज्यादा इंसान चला रहा है और उन्हें लगता है कि ये सर्विस या प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में काफी ज्यादा है, तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। स्टार्टअप आइडिया कैसे सोचा जाता है? देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। आज तक जितना भी स्टार्टअप ग्रो हुआ है उन्होंने किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकाला है। तो आपके लाइफ में भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सबके लिए है, तो आपको उसका किसी भी तरीके से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जितना बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन उतना ज्यादा रेवेन्यू। स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? बिजनेस को स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टअप आसानी से स्केल किया जा सकता है। बिजनेस को हम कॉपी करके चला सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया के साथ शुरू होता है और इसका बहुत कम कॉपी होता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले कम होते हैं लेकिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले ज्यादा होते हैं। बिजनेस को ज्यादा टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर स्टार्टअप की शुरुआत ही टेक्नोलॉजी के दम पर होती है। चलिए अब जानते हैं आपको कितने टीम की जरूरत पड़ सकती है या फिर इसे आप अकेले भी कर सकते हो या नहीं। जी बिल्कुल, इसे आप अकेले भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो या फिर आप कितना करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बड़ा आइडिया सोचा और आपको लग रहा है कि हर काम के लिए एक अलग टीम होना चाहिए, चाहे वो बैक एंड, फ्रंट एंड, टेक्निकल टीम, मार्केटिंग टीम, जिससे कि उस काम को आसानी से किया जा सके, देन आपको एक टीम की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज अगर छोटा स्टार्टअप है तो आप खुद से भी कर सकते हो। स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क। सबसे पहले तो आपको अपने स्टार्टअप का नाम एक यूनिक सोचना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक डोमेन और होस्टिंग भी लेना पड़ेगा। डोमेन और होस्टिंग की बात यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आप अपने स्टार्टअप को लेकर सीरियस हो, आप नहीं चाहते कि आपका नाम कल को कोई और यूज करे, जैसे amazon.com, flipkart.in, वैसे ही फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस नेम है इंडियन डोर स्टेप। कल को अगर कोई और इसे indiandoorstep.com या फिर indiandoorstep.in के नाम से ले लेता है तो मुझे काफी मुश्किल हो जाएगा उससे डील करने में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका एक डोमेन और होस्टिंग ले लूंगा। वैसे तो मार्केट में कई सारे प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है यूस्टेबल का होस्टिंग प्लान। यहाँ पे अगर आप जस्ट 139 रुपीज पर मंथ के साथ भी होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा, चाहे वो .com हो या फिर .in। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 GB NVMe SSD का सपोर्ट मिल जाता है। यानी अगर आपका कोई वेबसाइट हो या फिर कोई एप्लीकेशन जिसका डेटा अगर आप इस होस्टिंग के साथ स्टोर करते हो तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। साथ ही साथ इसका जो रियल ह्यूमन सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा डिसेंट लगा मुझे। तो यहाँ पर आप डोमेन पर जाकर सर्च डोमेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना स्टार्टअप का जो यूनिक नाम है वो सर्च करेंगे, जैसे इंडियन डोर स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हो indiandoorstep.com इज अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्डर नाउ पर क्लिक करके अपना डोमेन और एक होस्टिंग ले लेना है, ताकि अगर अभी आप अपना स्टार्टअप शुरू नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका यूनिक नेम जो कि आपने इतने मेहनत से सोच रखा है सेफ एंड सिक्योर रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। भारत में अगर आप अपना कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो तो उसे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
जॉइंट वेंचर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, 1 पर्सन कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे भी रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई लोगो है तो उसे ट्रेडमार्क करवाना भी जरूरी है। तो इन सब के लिए आपको एक सीए की रिक्वायरमेंट होगी जो ये सारे काम आपको करके देंगे और उन्हें आपको कुछ फीस देना होगा। और सीए इसलिए भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि टाइम टू टाइम आपकी कंपनी की फाइनेंस की रिपोर्ट गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करता रहे। अगर आप इन्वेस्टर से अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर करवाएं। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप के लिए फंड कहां से लाएं। खुद का पैसा, दोस्तों का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा या फिर एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या है? एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में ऐसे समय पर भी इन्वेस्ट करता है जब आपका बिजनेस बिल्कुल नया हो। अगर आपका बस बिजनेस आइडिया है तो भी एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, बस आपके बिजनेस का आइडिया दमदार होना चाहिए। मार्केटिंग, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी। सिंपल भाषा में अगर बताऊं, गर्मियों में अगर आप स्वेटर और सर्दियों में अगर आप एसी बेचोगे तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको सही समय पर सही नीड को पहचानना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेक माई ट्रिप। पहले हम क्या करते थे, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट खरीदते थे, लेकिन कंपनी ने ऐसा प्लान, ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया कि हम 300 रुपए कन्वेंस फी देकर घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा नीड बनाना है कि कस्टमर भूल जाए कि वो पहले क्या करते थे। काम को इतना आसान बना दो कि वो चाह कर भी वो काम ना कर पाए। मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार होता है वर्ड ऑफ माउथ। भाई कल पार्टी में तूने कौन सा परफ्यूम लगाया था? डेनवर डियो। भाई कोई ऐसा शैम्पू बता ना जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए। मामा अर्थ। ये होती है वर्ड ऑफ माउथ। और मुझे इतना अच्छे से पता है, अगर कोई सच में अपना आइडिया से एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहता है तो उसे स्ट्रेटेजी समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मैनेजमेंट को स्टेबल बना के रखना और उसे एक सही डायरेक्शन में लेके जाना आपकी जिम्मेदारी होगी। और लास्ट, अपस्किल एंड इम्प्रूवमेंट। देखो भाई, किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कस्टमर। अगर कस्टमर का कोई भी एक गलत फीडबैक हमें मिल रहा है तो सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे हमारा कस्टमर 1 हो या 1 लाख। जितना पॉसिबल है उतना आप अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अपने टीम को, अपने बिजनेस को अपस्केल करके एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेके जाना है। इस प्रोसेस में आपको 5 से 10 साल तक भी लग सकता है, पर अगर आपने ये सोच लिया इतना रेवेन्यू तो आ रहा है और मेहनत क्यों करना है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, तो आपके फील्ड में कोई और आके आपका बिजनेस खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो निश्चित तौर पे आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ग्रो कर पाओगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।